नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन लगातार जारी है। सबसे पहले कतर के दोहा में वार्ता होती है, सीज फायर होता है, उसके बावजूद फिर से पाकिस्तान कुछ हरकत करने की कोशिश करता है, जिसके बाद तुर्की के इस्तांबुल में बातचीत होती है। 2-3 दिन बातचीत चलती है, लेकिन आखिर मौके पर आकर यह बातचीत टल जाती है, बातचीत हो नहीं पाती है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और पाकिस्तान इस बातचीत को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि यहां तालिबान ने कहा था कि आपकी जमीन से हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो समझौता किया हुआ अमेरिका से, अपना नूर खान एयरबेस उसे दिया हुआ है और पाकिस्तान ने यह बात कबूल भी कर ली तालिबान में कि हमने एक विदेशी देश के साथ समझौता किया हुआ है। अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए। ये जैसे ही हुआ और पाकिस्तान बातचीत की मेज से जैसे उठा, उसके बाद तालिबान ने फिर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, चौकियों पर हमला शुरू हुआ, 7 पाकिस्तानी फौजी फिर से मार दिए गए। इसके जवाब में पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर पहुंचा है। तो क्या पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है, क्योंकि काबुल तक वार करने का, हमला करने का अभी भी धमकी दे रहा है पाकिस्तान, और तालिबान भी कह रहा है कि हम इस्लामाबाद तक हमला करेंगे। तो आखिर पीछे की कहानी क्या कुछ है, बातचीत की टेबल पर क्या हुआ, क्यों दोनों देशों के बीच ये सुलह नहीं हो पा रही है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। ये जो दोनों देशों के बीच चल रहा है, इसका हल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्यों बातचीत, क्यों सुलह नहीं हो पा रही है? देखिए, बातचीत जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, परोक्ष रूप से युद्ध की स्थिति बनी हुई है और लगातार दोनों पार्टीज एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अभी आपको ध्यान होगा, ख्वाजा आसिफ जो उनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया और बड़ा तल्ख बयान दिया है। उन्होंने बयान में उन्होंने 2 चीजों का इस्तेमाल किया है। वी विल स्ट्राइक डीप, यानी कहने का मतलब है कि हम इस युद्ध को केवल ड्यूरेंड लाइन यानी कि बॉर्डर तक नहीं रखेंगे, हम इसको अफगानिस्तान के अंदर गहरी मार करेंगे। और दूसरा जुमला जो इन्होंने इसमें कहा है वो कहा है कंप्लीटली ऑब्लिटरेट। ये दोनों चीजें रॉयटर्स ने रिपोर्ट की हैं, ये बाकायदा। तो कंप्लीटली ऑब्लिटरेट का मतलब है कि आप तालिबान को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। अब देखिए, आप अगर नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे हैं तो इन 2 शब्दों का प्रयोग आप कतई नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आपका मूड बन चुका है कि ये टॉक्स फेल्ड हैं, इन पे आगे बात हो नहीं सकती, इस समय सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए आपने ये धमकी भरा जो माहौल है वो पैदा करने की कोशिश की है। ये मान के चलिए, इस समय तालिबान लड़ाके जो हैं वो किसी मूड में नहीं है पीछे हटने के। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगान गवर्नमेंट जो कि तालिबान द्वारा चलाई जा रही है वो गारंटी दे कि टीटीपी को वो मदद बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो कहती है कि टीटीपी को मदद जो है वो अफगान तालिबान कर रही है, और टीटीपी बड़े फुर्सत से कहती है कि हम तो तुम्हारे देश में बैठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, तुम वहां कहां ढूंढ रहे हो हमको। तो इस समय हालत पाकिस्तान की ऐसी हो रखी है, काटो तो खून नहीं। इस समय वो अमेरिका की सोच से आगे बढ़ा कि अमेरिका उसकी पूरी मदद करेगा। अमेरिका भी इस समय उस स्थिति में नहीं है तो दिल खोलकर पाकिस्तान की मदद कर पाए। और इन सब खेल के बीच में भारत जो है वो बहुत बड़ा गेम प्लेयर के रूप में उभरा है। मैंने बहुत पहले एक बयान दिया था और मैं उसको रिपीट करूंगा कि बागराम एयरबेस का रास्ता साउथ ब्लॉक नई दिल्ली से होकर जाएगा। कैसे? ये मैंने बहुत क्योंकि पहले ये कहा। जो इनके मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, ये लगातार भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं, तालिबान को कह रहे हैं कि तुम भारत की गोद में बैठकर सब कुछ कर रहे हो। नहीं, भारत की गोद में नहीं बैठे हैं। देखिए, भारत के अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो कई सालों से, कई दशकों से है, आज की बात नहीं है। हमारे हिस्टोरिकल उनसे नाते हैं, और अफगानिस्तान ने हर सूरत में ये दिखाया है कि भारत जो है वो अफगान लोगों का एक सच्चा मित्र है। जब तालिबान काबिज हुए थे 15 अगस्त को, आपको ध्यान होगा, तो उस समय ये बात कही गई थी पाकिस्तान द्वारा कि अब यहां पर जो है वो शरिया कानून लागू होगा और एक इस्लामिक सरकार जो है यहां पर आ जाएगी। वो खुश हो रहे थे कि इस तरीके से भारत के कदम वहां से उखड़ जाएंगे, परंतु हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। भारत ने अफगान जनता के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। इस प्रकार से भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है। अभिषेक जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने वहां के डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कराई है अफगानिस्तान के। तो अफगान का जो सोच है वो भारत के प्रति जो है वो बहुत अच्छी सोच है और एक सच्चे मित्र के रूप में आगे आता है। तालिबान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे थे कि बड़े भारत विरोधी कदम अपनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से तालिबान ने भारत को समझा है
तालिबान ने समझ के साथ में भारत के साथ में मित्रता का हाथ बढ़ाया है। इस हम्म। समय उनके विदेश मंत्री जो भारत आए हैं, बहुत सोच समझ कर आए हैं, ऐसे हवा में उड़ के नहीं आए। खैर, हवा में तो उड़ के आए हैं, परंतु वैसे हवा में उड़कर वो नहीं आए। नहीं आए। जी। तो बागराम एयरबेस की इस समय बड़ी मंशा थी कि अमेरिका उस एयरबेस को ले ले, और ट्रंप साहब ने भी इसका अपना एक बयान में कहा था कि अमेरिका चाहता है कि वो बागराम पे कब्जा कर ले। बागराम जो है वो एक लिंचपिन रहा है किसी भी स्ट्रगल के बीच में, जो कि अफगानिस्तान सेंट्रिक थी। आपको ध्यान होगा, यूएसएसआर की सेनाओं ने भी इसी एयरबेस को अपना केंद्र बनाया था। ये काबुल से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। हम्म। बागराम से 800 किलोमीटर की दूरी के बाद में चीन की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। हम्म। चीन का वो इलाका जो कि इनके सामरिक अस्त्रों का एक टेस्टिंग बेड है, वो वहां से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अगर अमेरिका बागराम पे काबिज होता है तो वो चीन को अपनी निगाह में रख सकता है, चीन पे अपना एक कंट्रोल दिखा सकता है। ये मंशा थी अमेरिका की। अब तालिबान ने इस समय ऑफर कर दिया भारत को कि भाई आप बागराम का कंट्रोल आप संभालेंगे। ऐसा ऑफर तालिबान ने उन्होंने, भारत को ऑफर जी किया है। जी, हम्म। और भारत के इस समय छन छन की खबरें आ रही हैं कि कौन कौन से एसेट जो हैं इस समय बागराम में जाके बैठ चुके हैं। फोटोग्राफ आ चुकी है, C-17 ग्लोब मास्टर हरक्यूलिस प्लेन जो है भारत का, वो हम्म। बागराम में लैंड किया है। हम्म। तो इस समय पाकिस्तान को ये कतई गवारा नहीं है कि भारत का इतना बड़ा जो हाथ है वो तालिबान के साथ कैसे जुड़ सकता है। तालिबान ने रिक्वेस्ट किया, भारत ने उस चीज को माना। तो इस समय भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती जो है वो कई लेवल ऊपर उठ चुकी है। तो नेचुरली पाकिस्तान को तकलीफ तो होगी। उसने वादा किया था बागराम हम आपको दिलाएंगे, अमेरिका सर देखते रहिए, और उल्टा बागराम का इनविटेशन दे दिया तालिबान ने भारत को। भारत का इंटरेस्ट क्या है सर? भारत की दोस्ती है इस समय अफगानिस्तान के साथ में। भारत का दिल धड़कता है अफगानिस्तान की जनता के लिए। ठीक है, लेकिन बगराम पर इंटरेस्ट क्या है भारत का? बागराम का जिसके पास बागराम है वो अफगानिस्तान उसका है। हमने ये नहीं बोला कि हम बागराम पे आधिपत्य करेंगे, हम तो केवल तालिबान की रिक्वेस्ट पे वहां पर गए हैं। अब मदद के आगे लिए। क्या होता है, आगे क्या होता है वो तो देखा जाएगा, समय बताएगा। हम्म। पाकिस्तान का एक बयान आपने सुना होगा, उनके एक टीवी चैनल है, उस पर एक बहुत बड़े विश्लेषक है, वो बैठ के कह रहे थे कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आने वाले पानी को रोकने की हिमाकत की तो पाकिस्तान जो है वो मिसाइल दागकर उनके वो डैम्स वगैरह को तोड़ देगा। अफगानिस्तान वो भारत नहीं है कि जो इस चीज को झेल जाए, कि जैसे वो सोच रहे थे भारत के ऊपर अटैक करके डैम को तोड़ देंगे, उन्होंने कंपैरिजन वहां किया कि वो भारत नहीं है कि वो इस चीज को झेल जाएगा। अब मेरे ख्याल से अंग्रेजी में वो कहते हैं ना, ईटिंग हम्बल पाई, तो वो साहब क्योंकि चिड़िया उड़ने की बात करते हैं, जो चिड़िया उनको बताती है, वो आज इस सोचते पे विवश हो गए होंगे कि मैंने आखिर यह बयान क्यों दिया। इस समय अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल दागने की ताकत भी पाकिस्तान के पास में नहीं है। ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने बहुत पहले ये कहा था कि भारत इस रीजन में खेल खेल नहीं रहा है, खेल खिला रहा है। भारत की जनता अपने देश की ताकत को समझे। इस समय विश्व गुरु बनकर हम उभरे नहीं हैं, हम विश्व गुरु हैं, और इस समय दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर हम चीन की और ट्रंप साहब की मीटिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम घबरा नहीं रहे उसको देखकर। हम देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इस समय भारत का इस एरिया में जो आधिपत्य है वो कोई मामूली नहीं है। तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं, इस समय भारत की जनता का सीना 56 इंच का नहीं, 58 या 60 इंच का होना चाहिए। ठीक है सर, वो तो बात ठीक है, लेकिन बगराम चाहिए अमेरिका को, ट्रंप को बगराम चाहिए, और भारत की, जैसा कि आपके मुताबिक भारत की एंट्री बगराम पर हो चुकी है, तो ट्रंप तो इस बात से और ज्यादा चिढ़ गए होंगे। तो कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है, हर देश अपने देश के हितों को साध के चलता है। अगर ट्रंप साहब कोई काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में जाके वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने देश के हित की बात कर रहे हैं। भारत अपने हित साधेगा। मेरा हित क्या है कि इस पूरे एरिया में मेरे हर देश के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, और मेरा हर पड़ोसी जो है वो मेरे रहने से सुरक्षित रहे। भारत की ये सोच है। अगर हमारी सोच लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की हो सकती है, तो हम अफगानिस्तान के साथ में अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा प्रश्न है, इसमें बुराई है नहीं।
और अगर अफगानिस्तान बोलता है कि भारत आइए और आप मेरे देश के खनिज पदार्थ या रेयर अर्थ को जो है वो आप उसमें माइनिंग कीजिए, जो भी करना है आप करिए, तो भारत क्यों मना करेगा? एक दोस्त की रिक्वेस्ट आई है, भारत दोस्त होने के नाते अफगानिस्तान का हर क्षेत्र में मदद करेगा। अगर हम सलमा डैम बना सकते हैं, अगर हम उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर हम 3000 अफगान बच्चों को अपने देश में शिक्षा दे सकते हैं, अगर हम 1000 बच्चों को आईसीसीआर की स्कॉलरशिप दे सकते हैं, अगर हम आईटेक प्रोग्राम के तहत 625 बच्चों को अपने देश में पढ़ा सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 10,000 की स्कॉलरशिप की सीट्स होती हैं, तो भारत अफगानिस्तान के लिए क्या नहीं कर सकता? भारत का हमेशा से अफगानिस्तान के प्रति रुख नर्म रहा है। भारत जानता है कि इस क्षेत्र में अफगानिस्तान की अहमियत क्या है और हम उस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब भावनात्मक जुड़ाव रहा है, व्यापारिक दृष्टि से नहीं, भावनात्मक जुड़ाव रहा है। आपको ध्यान तरीके से आपने बताया। हाँ। एक पहले फिल्म आई थी काबुली वाला, एक बार आपके दर्शक जो है उस काबुली वाला फिल्म को देखें, उसमें किस तरीके से दिखाया गया था एक बच्चे का भावनात्मक जुड़त एक काबुली वाले से, यानी काबुली वाला मतलब कि एक अफगान से। और ये स्टोरी लिखी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। तो एक और चीज जानना चाहूंगा सर कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उस पर टीटीपी कहां तक पहुंच चुका है? वहां पाकिस्तानी सेना का कुछ कंट्रोल है भी या नहीं? इस समय ये मान के चलिए कि टीटीपी का वर्चस्व है इस समय खैबर पख्तूनख्वा पर। अगर टीटीपी बैठ के ये ऐलान कर दे कि इस समय ये इलाका जो है वो अर्स्टवाइल फाटा और वजीरिस्तान का वो हमारा हो चुका है, तो पाकिस्तान उसको ना नहीं कर सकता। ये बात आज की नहीं है, करीब 3 महीने पहले पाकिस्तान के 500 सैनिक उस इलाके में जा रहे थे। टीटीपी लड़ाकों ने उनसे बोला अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो वापस लौट जाओ। वो बसें भाई साहब काफिला बनाकर वापस लौटी हैं, उस पर पूरी खिल्ली उड़ी है इनकी। पाकिस्तानी सेना का रिट नहीं चलता। वहां का वीडियो है, पुलिस वाले आर्मी को उनका मखौल उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुमको लड़ना है तो जाके टीटीपी से लड़ो ना, हमसे क्या लड़ रहे हो, वहां तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। हाँ, ये तो आम जनता भी बोलती है उन लोगों को। पाकिस्तान के पास तीनों आर्मी की अगर बात करें तो लगभग 7 लाख की आर्मी है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में वो भाड़े पर भी जाते हैं उनके सैनिक। जी। लेकिन क्यों टीटीपी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये इलाका जो है वो उनका है, तालिबान का इलाका है। तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो लड़ाके हैं पश्तून, वो इनका इलाका है। पाकिस्तान जो है वो बेसिकली बना है पाकिस्तानी पंजाबियों से, और मैं पाकिस्तानी पंजाबी अगर बोल रहा हूं तो वो पंजाबी नहीं है जो कि सराइकी बोलते हैं। दक्षिण पाकिस्तान पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल नॉर्दर्न पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं। तो उनकी आर्मी जो है वो रूल करती है केवल इतने लोगों द्वारा, और वो लोग अपनी आर्मी को एक अलग तरह से गिनते हैं। आर्मी को मानते हैं कि वो उनके पूरे देश से ऊपर उठ के काम कर रही है। भगवान का रूप जैसे होता है ना, वैसे अपने आप को मान के चलते हैं। दूसरा, आप अपने देश में रह रहे हैं तो हमारे देश में जैसे हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, बोलते कि नहीं बोलते? ये नारा हम लगाते हैं। हम किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में या किसी भी जाति में कोई भेद नहीं मानते। जब आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खड़ा होकर बोलेगा कि हम जो है वो सुपीरियर रेस है, हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक नहीं हो सकते, तो इस देश के साथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो उनकी सोच जो है वो थोड़ी सी निम्न स्तर की है। और मैं बार बार यही कहता हूं हंसी के माहौल में कि पाकिस्तान जब बना था, भारत का विभाजन सन 47 में धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, आईक्यू के आधार पर हुआ था। तो जिसकी लो आईक्यू थी वो चला गया रैटक्लिफ लाइन के उस तरफ। आगे मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। बात हंसी की थी, परंतु पाकिस्तान के लोग किसी तरीके से मेरी इस बात को पता नहीं क्यों प्रूव करना चाहते हैं। और ये बयान जो ख्वाजा साहब का आया है इस समय, इनके विदेश मंत्री का, वो इसी बात को प्रूव करता है। बहुत बेतुके बयान देते हैं सर जी। तो मेरी बात को हर समय प्रूव करते हैं कि आईक्यू जो है वहां की थोड़ी सी हिली हुई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। जो फैक्ट्स आपने बताए शायद बहुत सारे दर्शकों को पहली बार वो पता चले होंगे, और मुझे भी मतलब पहली बार ही पता चला है कि भारत की एंट्री बगराम एयरबेस पर हो चुकी है। बहुत धन्यवाद सर। बाकी दर्शकों, अगर आपको ज्यादा जानकारी सर के लिए चाहिए तो रणनीति नाम से यूट्यूब पर सर का आपको पेज मिल जाएगा, और मयंक चौबे नाम से आपको ट्विटर हैंडल भी सर का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। बाकी जो जियो पॉलिटिक्स और ज्यादा आपको समझनी है तो आप वहां इनके प्लेटफॉर्म पर जाकर समझ सकते हैं। बाकी इस विषय पर आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।